नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, मुस्लिम वोटर्स और प्रवासियों के लिए बनाए खास रणनीति। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की और ढील, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, मुस्लिम वोटर्स और प्रवासियों के लिए बनाई खास रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हर पार्टी जातियों से लेकर मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे और जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते नाराज जाट समुदाय को साधने की कोशिश भी होगी। जाट राजा महेंद्र प्रताप का जाट समुदाय में काफी सम्मान है और उनका राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। जाट राजा ने अफगानिस्तान में 1915 में भारत की अंतरिम सरकार बनवाई थी और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना को जहरीला सांप बताया था। बीजेपी आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सहयोगियों को साधने का कार्य शुरू कर दिया है। जुलाई में केंद्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में जहां सहयोगी अपना दल को जगह दी, वहीं अब यूपी चुनाव से पहले निषाद पार्टी के साथ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। निषाद पार्टी और बीजेपी आलाकमान के बीच देर रात 1 बजे बैठक हुई, जिसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीट व मछुआरों की समस्याओं से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह व बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को अवगत कराया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ निषाद पार्टी की आज शाम फिर एक दौर की बातचीत होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की और ढील, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण पर राज्य में प्रभावी नियंत्रण के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के लोगों का जीवन भी सामान्य करने की ओर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 09 के साथ कोविड प्रबंधन पर समीक्षा बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू में और ढील देने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद अब उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई। अब दुकानें रात 11 बजे तक खुल सकेंगी। नाइट कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रदेश में कोविड की काफ़ी नियंत्रित स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी होगा। इस दौरान सभी को 11 बजे तक दुकानें तथा बाजार बंद करने होंगे। कोई भी सड़क पर अनावश्यक घूमता मिला तो उसके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। सभी जगह पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्र भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक सख्ती से प्रभावी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी 2022 का विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर क्षेत्रीय दल निषाद पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने सोमवार की रात गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हुई इस मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के साथ ही बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी बात हुई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बैठक चल रही, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जी हां दोस्तों, करनाल में किसानों की महापंचायत को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के साथ करनाल प्रशासन के बीच बैठक चल रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में कोई न कोई रास्ता जरूर निकले आएगा। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर प्रशासन को सख्ती बरतने का अधिकार है। बता दें कि करनाल प्रशासन के साथ 11 किसान नेताओं की जिला सचिवालय में बातचीत चल रही है। इन 11 किसान नेताओं में राकेश टिकैत, जोगेंद्र उग्राहा, विकास सीसर, दर्शन पाल, गुरन चौनी, योगेंद्र यादव, राजेवाल, दल्लेवाल, रामपाल चहल, इंद्रजीत कॉमरेड इत्यादि शामिल हैं। अब देखना अहम होगा कि इस बैठक में क्या हल निकलता है।